जन्मपत्री है, जिसकी जन्मतिथि है 29 मई 1989। जन्म समय प्रातः 9:28, जन्म स्थान मेरठ। इस बालिका के जीवन का फलादेश भृगु संहिता के द्वारा बता रहे हैं। श्री शुक्रुवाच भवेदेता द्वसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्नेशश्चाष्टमे गेहे राहुस्तत्र महामते तदिशः रिपुगेहेऽपि रोगेशश्चागमे गृहे सौम्यस्तत्र दिवानाथ व्यये दैत्य गुरुर्कुजः वित्ते च करणीनाथ दामिनी योग कम्बलम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश अष्टम भाव में स्थित है, वहीं पर राहु है, उसका स्वामी शत्रु भाव में है। रोग स्थान का स्वामी लाभ के स्थान पर बुध एवं सूर्य के साथ है। व्यय स्थान पर शुक्र व मंगल स्थित हैं। वित्त के स्थान पर केतु हैं। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। एवं चोप प्रव्रज्यम स्यात् बालिकेयम पुरा कवे, इसके अतिरिक्त उप प्रव्रज्या नाम का योग भी बन रहा है। बालिकेयम पुरा कवे बाहुजस्य कुले जाता सुंदरी रूप संयुता विदुषी प्रियंबदा नारी गृहे कार्ये सुदक्षका। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय सुंदरी रूप से युक्त रही, विदुषी और प्रियंबदा गृह कार्य में अति सुदक्ष रही। सहजैक सुखम तस्मिन् रक्षा भागे पितुर यदा पदमान लभे नूनम विविधैश्वर्यकम अपि। उस समय इसको एक भाई का सुख प्राप्त था। इसके पिता रक्षा के विभाग में नियुक्त थे, पद और मान से युक्त रहे, विविध प्रकार का पैतृक ऐश्वर्य भी प्राप्त था। देवे धर्मे रता बाला स्वजनादरकारिणी विलंबेन विवाहोपि जायते पतिगेह के। उस समय देवता धर्म में बहुत प्रीति करती रही, स्वजनों का आदर भी करती रही। उस समय विलंब से विवाह हुआ और पति गृह गई। गता तु विविधैश्वर्यं पतेश्चैव कुले कवे गृहवाहन युक्ता स्यात् देवरैक सुखम तदा। उस समय पति गृह गई, वहां पर विविध प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त किया, गृह वाहन इत्यादि सुखों से युक्त रही। उस समय एक देवर का सुख प्राप्त था। कर्कशा किंतु स्वच्छंदा देवरस्यांगनामपि पीड़ादात्री तदा काले रक्षा भागी पतिर्यदा। उस समय यह बहुत कर्कश और क्रोधयुक्त स्वभाव की रही, कुछ स्वच्छंदा रही। इस प्रकार देवर की पत्नी को बारंबार पीड़ा प्रदान करती रही। उस समय इसका पति रक्षा के कार्य में नियुक्त था। वेतनाय करश्चैव प्रवासे वासकारकः, और वेतन लाभ करता रहा, अधिकतर परदेश में निवास करता रहा। पति प्रेम युता चैव चाभिमानेन संयुता। इस प्रकार यह बालिका पति प्रेम से युक्त रही, किंतु बहुत ही अभिमान युक्त स्वभाव की रही। स्वजनश्चैवापमानञ्च कारिणी गुप्ततस्तदा पतेः संगे परामर्शम कारिणी यौवने यदा घोर पापम प्रकुर्वीत। उस समय अभिमान से युक्त होकर के स्वजनों का बारंबार अपमान और तिरस्कार भी करती रही। इसके अतिरिक्त गुप्त रूप से पति के साथ परामर्श करके युवावस्था में घोर पाप कर्म को भी संपन्न किया। देवरस्य प्रजामपि घातम तु कारिणी तात पश्चात तु गृह विग्रहम वर्धनम च पृथग्दायम सेवाम तु ससुरस्य च। इस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत होकर के देवर की संतानों का बारंबार घात भी किया, किंतु कालांतर में गृह विग्रह उत्पन्न हो गया। परिवार में संघर्ष उत्पन्न होने लगा, जिससे अलगौजी हो गई। इस प्रकार यह बालिका आगे चल करके ससुर इत्यादि की सेवा में तत्पर रही। कारिणी देव तीर्थादौ कृतश्चैव पुनः पुनः, सास ससुर इत्यादि की सेवा में तत्पर रही। देवता तीर्थ इत्यादि का दर्शन किया। दाने विप्रे कृतः प्रीतिर, दान ब्राह्मण इत्यादि में प्रीति करती रही। जीवने च शुभाशुभम, इस प्रकार उस जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्यों को संपन्न किया। कृतांते न धनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत। इस प्रकार हे शुक्र जी, इस प्रकार शुभाशुभ कर्म करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधातले साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए
पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। ज्येष्ठे मासे तमे पक्षे नवमी पर्वे च सोम के पूर्वा भाद्रपदे राम कर्क लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म ज्येष्ठ महीना कृष्ण पक्ष नवमी तिथि सोमवार के दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में और कर्क लग्न के उदय काल में हो। जाता च सुंदरी भूयात् गोधूमा च प्रभान्विता किंचित क्षीण तनुश्चादव यौवने संपुष्टका। यह मध्यम सुंदर शरीर की हो, गोधूम वर्ण हो, प्रभापन्न हो। यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ क्षीणता युक्त शरीर रहे, किंतु युवावस्था आने पर मध्यम पुष्टता प्राप्त हो। समोत्तांगी महाप्राज्ञ सुमुखी चारुलोचनी, सम ऊंचा कद हो, औसत ऊंचा कद हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो। भ्रिकुटीमान दासौम्या विशालाक्षी तथैव च सुनासा चिबुकश्चारु गूढ़ यत्रुर्हनुर्दृढ़। भौहें शुभ व मानदायक हो, नेत्र विशाल हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि भी मनोहर हो। सुग्रीवं वलयं युक्तं दंतं च दाणिमान्वितं पुष्टस्कंधोच्च बच्छं च पयोधरं दृढ़ं अपि। सुंदर ग्रीवा हो, वलय से युक्त हो, दंत पंक्ति भी सघन व स्वच्छ हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, यथा योग्यम तनम चैव। इस प्रकार यथा योग्य सुंदर शरीर की बालिका हो। बाले शीतादि कष्टकम, बाल्यावस्था में कुछ शीत जनित विकारों से क्लेश हो। यदा कदा प्रजायेत पंचमे खेट के शिवे द्वादशे च महाप्राज्ञे कष्टिता जायते यदा। बाल्यावस्था में यदा कदा शारीरिक क्लेश हो, जिसमें विशेष करके सर्दी जुकाम व्रण ज्वर इत्यादि से क्लेश हो। बाल्यावस्था में 5वें वर्ष में, 9वें वर्ष में, 11वें और 12वें वर्ष में कुछ कष्टित होने का योग है। यत्न औषध सुखापन्ना, यत्न और औषध के द्वारा रक्षा प्राप्त हो। प्रज्ञावती च जायते सुशीला सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका प्रियम बदापि जायेत देवे धर्मे व्रते रता। हे शुक्र जी, यह बालिका प्रज्ञावती हो, बुद्धिमती हो, सुशीला हो, सरल विचारों की हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो, प्रियंबदा हो, देवता धर्म व्रत में प्रीति करती हो। द्वादशे दैत्य पूज्यस्य भौमस्तत्र महामते श्रृंगार कुशला चापि सुवस्त्राभूषणे रुचि। द्वादश भाव में दैत्य गुरु शुक्र और मंगल का संयोग शुभ कारक है, अतः यह बालिका श्रृंगार में अति कुशल हो, सुंदर वस्त्र और आभूषणों में प्रीति करने वाली हो। सहजे सो गतो लाभे सूर्यस्तत्र महामते सहजे कुज दृष्टिया ही सहजादि सुखे कवे बाधा च विविधा दृष्टिर यदि जातोल्पमायुषी। सहज भाव का स्वामी द्वादश भाव में, सहज भाव का स्वामी लाभ स्थान पर सूर्य के साथ है और सहज भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जो शुभ नहीं है। अतः भाई बहन इत्यादि के सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। दैव योग से कोई पैदा भी हो तो वह जीवित न रहे। मातृपितृ सकाशेन केवलैकः स्वसंतति, यह बालिका माता पिता की केवल इकलौती संतान हो। बल्लभा मातृपित्रोस्य किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का, इससे माता पिता की अति प्रिय हो, जिससे कुछ स्वभाव तीक्ष्ण हो। दुराग्रहेण युक्ता स्यात्, और कुछ दुराग्रही जिद्दी स्वभाव की भी होए। तथास्तु यौवने कवे प्रज्ञावती भवे नारी स्वजनादरकारिणी, परंतु युवावस्था आने पर पूर्ण गंभीरता प्राप्त करे और बुद्धिमती विशेष हो, माता पिता स्वजनों का आदर करने वाली हो। पैतृकैश्वर्यकं मध्यम भूम्याराम गृहादिकम भृत्यादिक सुखम लाभम भेषजज्ञो पितुर्यता। यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, जिसमें भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख हो और नगर में भी भृत्यादिक सुखों का लाभ प्राप्त हो। भेषजज्ञो पितुर्यदा चतुरो लोकदक्षोपि स्वतंत्रेण धनार्जकः, अपने पिताजी भेषजज्ञ को औषधि शास्त्र के ज्ञाता हो, डॉक्टर हो, बड़े ही चतुर और लोकदक्ष हो, स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करने वाले हों। चतुर्थेशो गतोरिस्फे केंद्रे सस्तत्र संयुतः जन्मदा सरला चैव चाग्रगण्या कुले पिच। चतुर्थेश द्वादश भाव में केंद्रेश के साथ स्थित है, अतः माता अति सरल विचार की हो और कुल में अग्रगण्य हो। न्याय कार्ये सुदक्षा स्यात् यौवने प्रौढ़ के कवे पदमान युता माता तथा चाधिकारिणी। माता न्याय कार्य में अति सुदक्ष हो और युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के कार्य में न्याय के क्षेत्र में उत्तम पद और मान का लाभ प्राप्त करे, विशेषाधिकार से भी युक्त हो।
स्वाभिमानेन युक्ता स्यात् मातृपितृ सकाशके कटुता वर्धनम कस्मिन् यद्यपि न स्थिरम फलम। यद्यपि माता स्वाभिमान से अधिक युक्त हो, इसके प्रभाव से कभी कभी माता पिता के मध्य में कुछ कटुता और संघर्ष भी उत्पन्न होने का योग है। यद्यपि इस योग में स्थिरता का अभाव है। पूर्वजाश्च प्रतापी स्यात् सर्वभूत हिते रतः। अपने पूर्वज लोग अर्थात पितामह इत्यादि बड़े ही प्रतापी और लोकदक्ष हों। विख्यातो लोकदक्षोपि राष्ट्र कार्ये हितेच्छुक। बड़े ही विख्यात और लोकदक्ष हों, राष्ट्र के कार्य के हित में इच्छा रखने वाले हों। पुरस्कारादि युक्तोपि और विविध प्रकार का राजकीय पुरस्कारादि का लाभ भी प्राप्त करें। पितामहस्तपोधन प्रज्ञावान धार्मिकश्चैव कुटुंब पालकस्तथा। विशेष करके अपने पितामह अर्थात बाबा आदि बड़े बुद्धिमान, धार्मिक और प्रतिष्ठित हों, कुटुंब का पालन पोषण करने वाले हों। मातृपितृ सुखम पूर्णम यद्यपि जनकादिकम भयम तु यत्नतो मोदम खवेदोर्ध्वं सुखम चिरम लभते तु महाप्राज्ञ। इस बालिका को माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है। यद्यपि प्रारंभ में पिता को कष्ट हो, पिता की आयु का भय हो, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा हो और माता पिता का सुख इस बालिका को अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही प्राप्त होने का योग है। पितृव्यम च द्वयम सुखम पितु स्वसा द्वयम योगम संख्या विघ्नम तथैव च। ग्रह योगानुसार पिता के 2 भाई और पिता को 2 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु ग्रह योगानुसार इन संख्या में विघ्न होने का भी योग बनता है। पंचमेशो गतोरिष्ठे भौमस्तत्र महामते विद्योपाधिम लभेद बाला स्वभाषावर्तिनीमपि। पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में मंगल के साथ है, अतः यह बालिका विद्या की उत्तम उपाधि प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाली हो। योग्यताचार्य युक्तापि शोधान्वेषण कार्यकम कारिणी तु विलंबेन विशेषोपाधि लाभकम। ग्रह योगानुसार आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो, इसके पश्चात कुछ विलंब में शोध और अन्वेषण का कार्य करे और उससे विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त हो। नृपयोग करो भौम व्यय चैव व्यवस्थितः केंद्रे सस्तत्र युक्तोपि यौवने स्वभुजायकम कारिणी तु महाप्राज्ञ। इस बालिका की कुंडली में मंगल राजयोग कारक हैं, जो द्वादश भाव में केंद्रेश से युक्त हैं, अतः युवावस्था में अपनी भुजाओं से धर्मोपार्जन करने का योग है। विवाहांते तपोधन विविधोन्नत योगंच पतेर भाग्य प्रवर्धिनी। विवाह होने के पश्चात इस बालिका का विशेष भाग्योदय हो और इसके द्वारा धनोपार्जन हो, विविध प्रकार की उन्नति हो और अवश्य ही यह बालिका पति के भाग्य को बढ़ाने वाली हो। तथास्तु पूर्व पापेन पते सौखे विवाधकम। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से पति सुख प्राप्ति में अनेक बाधा का योग है। मुनियुग्मोर्ध्वकम तात पुरामांतम पुनः पुनः वार्तोद्बाहम विशेषेण सफलो नैव जायते। यद्यपि 27 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने के बाद से लेकर के 31 वर्ष की अवस्था तक बारंबार विवाह की अनेक वार्ताएं चलें, किंतु सफल ना हो। चिंतनम स्वजनादीनाम आगंतुक भयम यदा। जिससे माता पिता स्वजनों को बारंबार चिंता प्राप्त हो। सुयत्ने भाग्य वृद्धिश्च विलंबेन तपोधन दंतांतरम पते सौख्यम सक्रे नैऋत्य के थवा। किंतु यत्न पूर्वक भाग्य वृद्धि हो, समस्त दोष समन हो, कुछ विलंब में अर्थात 32 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इस बालिका को पति का सुख प्राप्त हो, पूर्व दिशा में अथवा नैऋत्य कोण में विवाह होने का योग बन रहा है। सुंदरो मतिमान भर्ता कला विद्या प्रवीणकः विधि शास्त्रस्य मर्मज्ञ गोधूमाकारको यदा। सुंदर व बुद्धिमान पति का सुख प्राप्त हो, जो कला और विद्या में प्रवीण हो, विधि शास्त्र का मर्मज्ञ हो और गोधूमाकार हो। चतुर लोकदक्षोपि विलासी प्रकृति यदा। बड़ा ही चतुर और लोकदक्ष हो, कुछ विलासी प्रकृति का हो। बहुलक्षार्जनम कुर्यात् द्वित्रिगे हाथ सुवाहनम भृत्यादिक सुखम लाभम पतेश्चैव कुले कवे विविधैश्वर्यकम योगम ग्रामेपि नगरांतरे। पति के द्वारा बहुत लक्ष्य धन का अर्जन किया जाए, इस प्रकार 2-3 गृह, सुंदर वाहन, भृत्य इत्यादि का सुख प्राप्त हो। पति के कुल में नाना प्रकार का पैतृक ऐश्वर्य हो, ग्राम और नगर के अंतर्गत समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो। स्वसुरादि नृपे गृहे पदवान प्रभोगी स्यात् भर्तुश्चैव तपोधन। ससुर भी अपने राजगृह में
पद और मान का लाभ प्राप्त करें, विशेषाधिकार से युक्त हों, उसी के सदृश अपना पति भी विलंब से पद और अधिकार का लाभ प्राप्त करने वाला होए। सहजादियुतश्चैव चैकं वापि द्वयान्तरम, पति के भाई एक अथवा दो संख्या में रहे। सा भी विद्वान नृपे गेहे चाधिकारे युतोपि च, पति के भाई भी विद्वान हो और राजगृह में उत्तम पदाधिकार का लाभ प्राप्त करे। दारात्मयुतो भूयात् सहजापि द्वयान्तरम, ग्रह योगानुसार पति के भाई भी पत्नी व संतानादि सुखों से युक्त हो। पति को दो बहन का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें संख्या विघ्न का भी योग बन रहा है। जायते ग्रह योगतः, यह सब फल ग्रह योगानुसार प्राप्त हो। पति प्रेम युता चैव राज्ञी तुल्य सुखम लभे, इस प्रकार यह बालिका विवाहोपरांत सुखमय जीवन यापन करे, पति प्रेम से युक्त हो, राज्ञी तुल्य सुख का लाभ प्राप्त करे। तथास्तु पूर्व पापेन प्रजा सौख्ये बाधकम, सप्तमेशो गतो रोगे यदा कदा तु यौवने, कटुता पथ संगेपि तथास्तु न स्थिरम फलम। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से संतान सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित है, अतः युवावस्था में यदा कदा पति के साथ कुछ कटुता भी उत्पन्न होने का योग है, किंतु इसमें स्थिरता न रहे। दुर्जयम रक्त चापंच भयम यौवन काल के, अस्थिमज्जा कृत दोषम गर्भाशय विकारकम, इसके अतिरिक्त दुर्जय रक्त चाप संबंधी रोग युवावस्था में प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त अस्थि और मज्जा का विकार, यकृत जन्य दोष और कुछ गर्भाशय जन्य विकार भी उत्पन्न होने का योग है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर समस्त बाधाएं शांत हों। पुत्रैक सुख योगंच सुता चैकापि संभव, प्रायश्चित्त पूर्वक बाधा समन हो और एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। जीवनम दीर्घ कम लाभम यौवने प्रौढ़ के कवे, विविधोन्नत योगंच स्वभुजायम प्रकारिणी, इस प्रकार यह बालिका दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे और युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में विविध प्रकार से उन्नति करे, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विकोहनम, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिससे समस्त बाधाएं समन हो। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम, नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः, शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम, प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः, भार्गवी संहिता साकम पूजनम कोटसादपि। 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और पार्वती जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम च द्वयोर मंत्रम सहस्त्रम रुद्रकम जपम, तत्पश्चात भृगु संहिता में वर्णित शिव जी का मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप हो। इसके अतिरिक्त पार्वती मंत्र जो 101 अक्षरों का है उसका भी 11,000 संख्या में जप किया जाए। सावित्रीं च महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम, और सावित्री मंत्र का 24,000 संख्या में जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। मौक्तिकम धारणम रत्नम, युवावस्था में बालिका मोती रत्न को धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापकम समनम सर्व सुखम लोके भाग्य वृद्धिर दिने दिने, इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित्त करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस लोक में सुख और मोद की प्राप्ति हो, दिन प्रतिदिन भाग्य की वृद्धि हो। वेद युग्मोर्धकम तात कुवेदांतम च सार्धकम, यावत्तु विविधम मोदम बुधस्ये दशांतरे, 24.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बुध की दशा चले जो 41.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा सुख कारक है। इसमें पते सौख्यम प्रजामोदम पतेर द्वारा धनम लभेत, इसमें पति का सुख प्राप्त हो, संतान सुख मिले, पति के द्वारा धनोपार्जन हो। भौतिकम लभते सौख्यम, समस्त भौतिक सुख इस दशा में प्राप्त हो। स्वभुजायम तथैव च, और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करे। मंगलाभ्युदयम गेहे, अनेक मंगल कार्य इस दशा में संपन्न हो। चाग्रे केतु दशांतरे वसुबाणांतरम सार्धम यावत्तु नेष्टकम फलम,
इसके पश्चात केतु की दशा चले जो 48.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा कष्टकारक है। दुर्जयम रोगकम क्लेशम कुलद्वये जराजनम शोकम तापम दुखोद्वेगम पतेरायु भय प्रदः। इस दशा में दुर्जय रोग शरीर में उत्पन्न हो जिससे कष्ट हो, दोनों कुल में घर के वृद्ध जनों का शोक ताप हो और दुख प्राप्त हो, पति को भी क्लेश हो, पति की भी आयु का भय हो, मृत्युंजयन रक्षा स्यात्, किंतु मृत्युंजय मंत्र के जप से रक्षा प्राप्त हो। भूयः शुक्र दशांतरे, आगे शुक्र की महादशा प्रारंभ हो। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देवतीर्थादि दर्शनम प्रजा द्वारा धनम लाभम खसप्तांतम न शोभनम। आगे शुक्र की दशा में संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो, पौत्र सुख प्राप्त हो, दौहित्र्यादि का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन हो, संतान के द्वारा धनोपार्जन हो, खसप्तांतम न शोभनम। इस प्रकार 70 वर्ष की अवस्था में पुनः कष्टकारक योग बने। दैवेन लंघनम योगम, 70 वर्ष की अवस्था में आयु भयकारक योग बन रहा है, किंतु दैव योग वश यत्न पूर्वक इसको पार कर जाए। रिपु सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम, तो 76 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो। भूयो जन्म द्विजान्वये सद सत्कर्मानुसारेण जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम। अगला जन्म द्विज कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।